Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with exercise 2.5 of chapter 2, that is fractions and decimal of standard 7 maths NCERT. Okay, अभी तक अपन ने 2.4 एक्सरसाइज तक पढ़ा फ्रैक्शंस. अब अपन जाएंगे डेसिमल्स में. सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सा ग्रेटर है. कौन सा ग्रेटर है कैसे फाइंड आउट करेंगे. देखो इधर सबसे पहला क्वेश्चन है 0.5 ग्रेटर है या 0.05. पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है वो पॉइंट के तुरंत बाद जो वैल्यू होती है ना वो जितनी बड़ी होगी ना उतना बड़ा नंबर गिनाएगा पॉइंट के बाद. और अगर पॉइंट के पहले के जो नंबर होते हैं वो जितना अपन लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं ना उतना बड़ा कंसीडर करेंगे. जितना अपन लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, अब लेफ्ट किसी को कौन सा राइट लेफ्ट वो मत देखना, मतलब जितना अपन पॉइंट से दूर नंबर है उतना बड़ा नंबर गिनाएगा. ठीक है, समझो अगर मैं बोलूं 6, 7 और 5, 7.3 दोनों में समझो पॉइंट के बाद सेम नंबर है, तो ये मेरा 7 में पॉइंट के पहले वाला नंबर कंसीडर नहीं करूंगी, जितना दूर जाएगा उतना नंबर कंसीडर करूंगी. तो इधर मेरा 6 बड़ा है, इधर मेरा 5 छोटा है, तो मेरा ये नंबर बड़ा होगा. समझ आया. अब ये तो तुमको पॉइंट के पहले वाला नंबर तो यूजुअली पता होता है कौन सा बड़ा कौन सा छोटा. 104, 3 ये नॉर्मली तुमने सुने होते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद वाले जो नंबर होते हैं जस्ट पॉइंट के बाद जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा, इतना समझ लो. क्लियर है. पहले वाला तो तुमको पता ही है कि अगर मैं बोलूं 1000 and 100 तो तुमको पता 1000 ही बड़ा होगा, बट ऑब्वियस अगर बोलो 900 या 600 तो ऑब्वियसली 900 बड़ा होगा. क्लियर है. तो पॉइंट के पहले वाला तो तुमको पता ही है कौन सा नंबर बड़ा होगा. पॉइंट के बाद जो पॉइंट के जस्ट बाद वाला नंबर है वो कितना बड़ा होता है उसके ऊपर पूरा बेस होता है. ठीक है. अब इसके अंदर पॉइंट के जस्ट बाद 5 है, उसमें पॉइंट के जस्ट बाद 0 है, तो ये ऑब्वियसली बड़ा होगा. पॉइंट के जस्ट बाद जो बड़ा नंबर वो. क्लियर है. सेकेंड 0.7 और 0.5 पॉइंट के जस्ट बाद कौन सा है 7 और इधर 5, ऑब्वियसली 7. दिस इज ग्रेटर. क्वेश्चन नंबर थर्ड 7 और 0.7. भले पॉइंट के बाद कुछ नहीं है लेकिन इसके अंदर पॉइंट के पहले 0 है, 7 ऑब्वियसली 7. पॉइंट के बाद देखने से पहले पॉइंट के पहले वाले नंबर्स पे फोकस करते हैं कभी भी. अगर समझो पॉइंट के बाद हो 8 एंड पॉइंट के पहले हो 2.8 लेकिन 12.6 भी होगा तो 12 वाला बड़ा होगा ना. समझ आया. पॉइंट के पहले कितना बड़ा नंबर वो तो सबसे पहला कंसिडरेशन है, और सिर्फ पॉइंट के बाद वाला नंबर है तो पॉइंट के जस्ट बाद का नंबर देखने का. क्लियर है. एकदम क्लियर. इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. बार बार बोल रही हूँ तो शायद बाद अंदर इसलिए कंफ्यूजन हो रहा होगा. कुछ नहीं है. जब खाली डेसिमल नंबर्स हो, जब पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हो, उसमें पॉइंट का जस्ट बाद वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है. जो बड़ा होता है वो बड़ा कंसिडर किया जाता है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1.37 और 1.49. 1.37, 1.49 दोनों में 1 कॉमन है, तो मैं पॉइंट की जस्ट बाद वाला नंबर देखूंगी. इसमें 3 है, इसमें 4 है. कौन सा बड़ा. ऑब्वियसली 4. क्लियर है. सो ये कौन सा था. ये क्वेश्चन नंबर 4 था. क्वेश्चन नंबर 5 2.03 और 2.30. 2 कॉमन, 0 बड़ा है, 3 ऑब्वियसली 3 पॉइंट के जस्ट वाला नंबर बड़ा है. उसके बाद है 0.8 और 0.88. 0.8 और 0.88. ऑब्वियसली 8 के बाद कुछ नहीं है, इधर तक पूरा सेम है, 0.8 तक पूरा सेम है. उसके बाद कुछ नहीं है तो 0 होगा, और 80 से तो 88 बड़ा ही होगा. क्लियर. नेक्स्ट ये पूरा खत्म हो गया. एक और बात गो थ्रू कर दो. क्या होगा, जितना बड़ा नंबर वो कैसे फाइंड करेंगे. पॉइंट के पहले नंबर कौन सा है उसके बेस पे. अगर पहले नंबर कुछ नहीं है, सिर्फ पॉइंट के बाद वाला ही नंबर है, या पहले नंबर दोनों में सेम है, तो पॉइंट के बाद जो तुरंत जो बाद नंबर आता है ना उसको वो कितना बड़ा उतना बड़ा नंबर माना जाएगा. तुरंत बाद वाले नंबर को बोलते क्या है 1/10. उसके बाद 100th, 1000th. समझ आया. और पॉइंट के पहले क्या था 1s, 10s, 100, 1000. क्लियर है. एकदम क्लियर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्रेस एस रुपीज यूजिंग डेसिमल्स. रुपीज में कन्वर्ट करना है और डेसिमल में बताना है. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है 7 पैसा. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन 7 पैसा. 1 रुपीज इज इक्वल टू हाउ मेनी पैसा 100 पैसा. 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा. सो 7 पैसा इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज.
ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 7 पैसा इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, क्या करेंगे 7 डिवाइड बाय 100। पीछे से जितने जीरो आ रहे हैं ना उतने ऊपर उतने नंबर के पहले पॉइंट लगेगा। इधर 2 जीरो है तो मैं इसको पॉइंट कैसे लगाऊंगी, 0.07, मतलब 7 फिर एक और नंबर आएगा उसके पहले पॉइंट आएगा। अगर मैं 7 डिवाइड बाय 1000 करती तो कैसे पॉइंट लगता, 0.007, मतलब 3 नंबर के पहले पॉइंट लगता। जितने जीरो उतने नंबर से पहले पॉइंट लगता है। क्लियर है। अगर ये मैं 7 डिवाइड बाय 10 बोलती तो क्या होता, 0.7, बिकॉज 7 के आगे पॉइंट लग गया। जितने जीरो उतने आगे पॉइंट जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो 7 पैसा क्या होगा, 7 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.07 रुपीस। इतना क्लियर है, पक्का इतना क्लियर है। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा। मेरे पास पैसे में आंसर है, मुझे रुपये में ढूंढना है। क्लियर है। जब भी ना जो क्वेश्चन मार्क हो, जो ढूंढना हो, उसके सामने वाला जो होता है ना वो हमेशा नीचे होता है, डिवीजन में होता है। जब भी मैं क्वेश्चन मार्क करूँ तो उसके सामने वाला जो होता है ना वो हमेशा डिवीजन में होता है, और आमने सामने जो मेरे पास हो जिसकी वैल्यू वो हमेशा मल्टीप्लीकेशन में होता है। तो 7 1 अपॉन 100, 7 into 1 अपॉन 100। ये हमेशा एक लॉजिक है। इतने का इतना तो इतने का कितना। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो या कन्वर्जन के क्वेश्चंस हो तो हमेशा क्या करना होता है, 7 into 1 आमने सामने जिसकी वैल्यू उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और जो बचा है उसको डिवाइड कर दो। क्लियर है। और एक और तरीका है, ये सब भी नहीं करना हो, तुमको पता है कि पैसा छोटा यूनिट है, रुपये बड़ा है। छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना हो डिवाइड करो, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना हो इंटू करो। सबसे इजी, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं चलाना। छोटे को जब बड़े में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 100 करो, और बड़े को जब छोटे में करना, अगर मैं यही बोलती 7 रुपीज तो मैं इंटू 100 करती पैसा में कन्वर्ट करने के लिए। समझ आया। जब बड़े को छोटे में डिवाइड करना हो तो मतलब कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एंड छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना हो तो डिवीजन करते हैं। इतना क्लियर है। तो ये सब भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो तो भी चलेगा। क्लियर है। ओके, 7 रुपीज 7 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 रुपीज एंड 7 पैसा। क्लियर है। 7 रुपीज एंड 7 पैसा। तो 7 रुपीज तो ऑलरेडी है। 7 पैसा को अगर मैं रुपीज में कन्वर्ट करूं तो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, ये लिखना कंपलसरी है। ठीक है। देयरफॉर 7 पैसा इज इक्वल टू 7 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.07 रुपीज। ठीक है। तो 7 रुपीज प्लस 0.07 कितना होगा, 7.07 हो गया रुपीज। 7 रुपीज 7 पैसा। 7 पैसा को मैं रुपये में कन्वर्ट किया तो मेरा 0.07 पैसा रुपीज आया। तो 7 रुपीज प्लस 0.07 रुपीज तो क्या आया, 7.07 रुपीज। क्लियर है, एकदम क्लियर है। एक बार बोर्ड पे गो थ्रू कर दो कैसे करना है, नेक्स्ट टाइम करवाती हूँ। क्लियर है। 77 रुपीज एंड 77 पैसा। ₹77 एंड 77 पैसा। 77 रुपीज एंड 77 पैसा। तो 77 रुपीज तो एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, ये तो कंपल्सरी लिखना है। देयरफॉर 77 पैसा इज इक्वल टू 77 अपॉन 100। छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, डिवीजन। 0.77 रुपीज आ गया। ठीक है। अब 77 रुपीज एंड 77 पैसा, तो प्लस 77 रुपीज कर दूंगी। देयरफॉर 77 प्लस 0.77 इज इक्वल टू 77.77 रुपीज। क्लियर है। 77 प्लस 0.77 इज इक्वल टू 77.77 रुपीज। इसको तुमको नहीं पता डायरेक्ट कैलकुलेशन के तो ऐसे भी कर सकते हो। 77 के बाद कुछ पॉइंट नहीं है तो 0.00 कर दिया, एंड इधर 0.77, तो इधर कुछ नहीं तो 0 हो गया। 7 एडिशन में 0 प्लस 7 7, 0 प्लस 7 आ गया 77.77।
क्लियर है, एकदम क्लियर, एक बार गो थ्रू कर दो फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 पैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, 50 पैसा। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 50 पैसा इज इक्वल टू 15 अपॉन 100, दैट इज 0.5 रुपीज। क्लियर है? 50 अपॉन 100 दैट इज 0.50 लिखोगे तो भी चलेगा, 0.50 रुपीज। क्लियर है? क्योंकि 2 नंबर से पहले पॉइंट लग गया। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों फिर एक साथ गो थ्रू कर देना। 235 पैसा। 235 पैसा। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा, तो 235 पैसा इज इक्वल टू 235 अपॉन 100 हो जाएगा, जैसे अपन ने सब में किया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 नंबर से पहले पॉइंट, मतलब 2 के बाद पॉइंट 35, 5 और 3 से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 2.35 रुपीज। क्लियर है? इधर तक एकदम क्लियर है? एक बार गो थ्रू कर दो। लास्ट सम था ये सेकंड क्वेश्चन का, फिर थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, सो 50 पैसा था, तो 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा, सो 50 पैसा मिल भी क्या होगा, 50 अपॉन 100 दैट इज 0.50 रुपीज। 235 पैसा, 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा, सो 235 पैसा क्या होगा, 235 अपॉन 100 दैट इज 2.35 रुपीज। क्लियर है? ये तुमको पहले भी आ चुका है, कन्वर्जन ऑफ रुपीज इंटू पैसा एंड मीटर्स इंटू सेंटीमीटर। तो ये बहुत इजी चीज है। ठीक है, 4th 5th 6th तुम एक ही चीज कर रहे हो, 7th स्टैंडर्ड में आ गए हो तुम लोग। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है इस चीज के लिए, फटफट हो जाएगा एंड बहुत इजी स्कोरिंग चीज है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। अब उसके लिए सबसे पहले जानेंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में कितने मीटर और सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, क्या बोला, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर, पहली बात तो छोटे को बड़ी यूनिट में करना है, क्या करेंगे, डिविजन। जब भी छोटे को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना हो तब क्या करते हैं, डिविजन। सो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर दोनों में कन्वर्ट करना है, मीटर एंड किलोमीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 दैट इज 0.05 मीटर। इतना समझ आ गया, 0.05 मीटर। अब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 1000 इंटू 100। 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर्स होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1000 इंटू 100 दैट इज 1 लाख सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर को अगर मैं किलोमीटर में करूं तो 5 डिवाइड बाय 1 लाख होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.00005, क्योंकि 5 नंबर से पहले पॉइंट लगेगा, 5 नंबर से पहले पॉइंट लगेगा। क्लियर है? तो 5 के पहले और 4 नंबर मुझे चाहिएंगे, तो 5 के पहले मैंने 4 जीरो लिखे, उसके पहले पॉइंट लगाया। क्लियर एकदम? सो 0.0005 किलोमीटर। एक बार गो थ्रू कर लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सब स्कूल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछती है फिगर्स चेंज करके। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Okay, next question. That is express 35 millimeter in centimeter, meter and kilometer. अब है ना किलोमीटर की मतलब ये मीटर्स और ये सब की जो रेंज है वो कैसे चालू होती है? सबसे बड़ा किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. नहीं याद रहा? रेंज तो हमेशा याद ही रहती है. किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, दोनों के बीच में 1000, 100, 10. इजी. 1000, 100, 10 ऐसे याद रखने का. ये तुमको हमेशा याद है. तो किलोमीटर सबसे बड़ा होता है, मीटर फिर सेंटीमीटर फिर मिलीमीटर होता है. ठीक है. तो सबसे पहले वाले और बीच में 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. क्लियर है. अब तुमको 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है. तो 35 millimeter. 1 centimeter is equal to 100 1 centimeter is equal to 10 millimeters. 1 centimeter is equal to 10 millimeters. So 35 millimeters is equal to 35 divided by 10. That is 3.5 centimeter. Clear है. बड़े को छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है तो डिवीजन करेंगे. तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है तो 35 मिलीमीटर मतलब 35 डिवाइड बाई 10 दैट इज 3.5 सेंटीमीटर हो गया. क्लियर है. अब नेक्स्ट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, नेक्स्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. देयरफॉर 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हुआ? 100 into 10 दैट इज 1000 millimeters. तो 35 millimeter is equal to 35 divided by 1000 that is 0.035. 3 नंबर से पहले पॉइंट आएगा, तीसरा नंबर नहीं है, मैंने आगे 0 लगा दिया. पीछे 0 नहीं लगा सकते, आगे ही 0 लगाना पड़ता है. जितने नंबर कम पड़ते हैं उसमें आगे 0 लगाना पड़ता है. क्लियर है एकदम. तो ये क्या आ गया? 0.035 मीटर है. नेक्स्ट दूसरे बोर्ड में किलोमीटर वाला करवाती हूँ. ओके. अब क्या आएगा? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. सो अल्टीमेटली 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तीनों को इंटू करने पड़ेंगे. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 0 5 और 6 0 हो गए, 10 लाख मिलीमीटर हो गया. कितने 0 को काउंट कर लो. क्लियर है. तो 1 2 3 4 5 6 10 लाख मिलीमीटर हो गया. 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर हुआ? 10 लाख. अब 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 35 डिवाइड बाय 10 लाख इज इक्वल टू कितना? 6 0 आना चाहिए. तो 5 3 और 4 नंबर और चाहिए. तो 1 2 3 4 और उसके पहले पॉइंट तो 0.00035 किलोमीटर लिखना कंपलसरी है वरना 0 मार्क्स. एकदम क्लियर है. एकदम क्लियर है. एक बार गो थ्रू कर दो. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन. ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क. गुड बाय एवरीवन. विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट लेक्चर. गुड बाय.